आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना वो रहेगा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन, जिसको मुख्तसरन या इख्तिसार के साथ ओटीई लिखा होता है। बाज़ जगहों पे आपने पढ़ा होगा ओटीई जोन। अच्छा, पहले हम इसके लफ्जी मानी पे गौर करते हैं कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री से मुराद क्या है भला। ऑप्टिमल के उर्दू में मीनिंग होते हैं मौजू, अच्छा, बेहतरीन। और ट्रेड एंट्री जोन वो तो आपको पता है, ठीक है, यानी ऐसा जोन जो हमारी एंट्रीज के लिए बेहतरीन हो, जहां से हमें बहुत अच्छी एंट्रीज मिल सकती हों, उसे कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन। दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो है कि पीडी अरे और पीडी में क्या फर्क है। अक्सर लोगों को, अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं आईसीटी के, उनको ये पता नहीं चलता कि इन दोनों में फर्क क्या है, पीडी में और पीडी अरे में। और तीसरी चीज जो आज की क्लास का हिस्सा रहेगी वो है प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट। चलें आगे चलते हैं। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन के लिए आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए दो चीज़ों का, ठीक है। उसमें जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो आएगी डीलिंग रेंज का पता हो आपको। आपका जो फिब टूल है ना, फिबोनाची जिसे कहते हैं, फिब टूल की आपकी सेटिंग, SE सेटिंग, ये दो चीज़ें आपको पता हो तो सबसे पहले हम ये दो चीज़ें जाके देखते हैं, ठीक है। यानी जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है ना, उसके लिए आपको इन दो चीजों का पता होना जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले हम वैसे डीलिंग, वैसे तो हाँ सब जी, डीलिंग रेंज को समझने की कोशिश करते हैं। डीलिंग रेंज होती क्या है, उसके लिए हम चार्ट पे चलते हैं डायरेक्ट। अच्छा, डीलिंग रेंज के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बुलिश स्विंग एंड बेयरिश स्विंग का। आपके सामने तीन कैंडल्स हैं, ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है। पहली कैंडल और तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल से ऊपर हो, यानी दूसरी कैंडल नीचे हो, तो ये हमारे पास बनेगा बुलिश स्विंग। तरह बेरिश स्विंग और बुलिश स्विंग हमने पढ़ा था, इसको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करके। बहरहाल इनकी कोई भी शेप हो सकती है, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये पहली शर्त है कि आपको इन दो चीजों का पता हो। डीलिंग रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर डीलिंग रेंज के लिए ये जरूरी है कि दोनों साइड की लिक्विडिटी पर्ज हुई हो, दोनों साइड की लिक्विडिटी ले ली हो। कोई ऐसा सेटअप बना हो हमारे पास चार्ट पे। अब मसलन यहाँ पे देखते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा जो वाजे बना हुआ है ना वो ये बना हुआ है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले हम इसमें क्या मार्क करेंगे, बुलिश एंड बेयरिश स्विंग मार्क करेंगे, ठीक। अच्छा, ये देखें, ये जो कैंडल है ब्लैक वाली, ये ऊपर है ना, और एक इसकी लेफ्ट साइड पे नीचे है कैंडल, एक इसकी राइट साइड पे नीचे कैंडल है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक बेयरिश स्विंग बनेगा ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। अच्छा, बेयरिश स्विंग बन गया। फिर हमारे पास एक बुलिश स्विंग हो, ये हमारे पास है जी बुलिश स्विंग। डन हो गया ना, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, ये पहली शर्त जी। है कि इसके दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, स्विंग मौजूद हो, प्रॉपर थ्री कैंडल पैटर्न के स्विंग मौजूद हो। और जो काम इसने किया हो, दोनों साइड की लिक्विडिटी ली हो। ये जो स्विंग बना इसने, इस ये देखें, ये सारी की सारी लिक्विडिटी इसने ली है, सारी सेशंस की लिक्विडिटी ली, जितनी भी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी ना वो सारी की सारी इसने पर्ज किया, और वापस कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई है। ऐसे ही है ना, ये जब यहाँ से शुरू हुआ था ना, ये ऐसे मूव, तो ये लिक्विडिटी पर्ज हुई थी, और जब ये नीचे आया तो ये लिक्विडिटी इसने ली। पहले ये वाली लिक्विडिटी ली, फिर ये वाली लिक्विडिटी ली, सारी की सारी। तो ये जो लेग बनी है ना, ये वाली हमारे पास, इसे कर्व भी कहते हैं। ये डीलिंग रेंज की शर्तों पे पूरा उतरती है ये, ठीक है। ये हमारे पास पूरी की पूरी एक डीलिंग रेंज बन गई है। अब यानी जब हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे तो हम, हमारे लिए एक ये पॉइंट एम है ये वाला, और एक हमारे पास ये पॉइंट एम है। चार्ट पे एक दो जगहों पे ना और जाके देखते हैं डीलिंग रेंज को। यहाँ यहाँ पे देख लेते हैं जरा, ये देखें।
ये जो स्विंग है ये वाला, ठहरे मैं इसको दोबारा मार्क कर देता हूँ जी। ये देखें, एक यहाँ पे है अच्छा अब देखें क्या क्या हुआ, गौर से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे इसने ये सारी की सारी लिक्विडिटी ली है इसने ऐसे आके नीचे। जब ये ऐसे नीचे आया ना, ये जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ पे बिल्ड हुई थी ना ट्रेंड लाइन की शक्ल में, ठहरे मैं बल्कि ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ ताकि आप लोग ये देखें, ये सारी की सारी ये ट्रेंड लाइन थी, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ना प्राइस मूव कर रही थी। या इसने इस पे रेड किया, ये सारी की सारी लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे। और इसके बाद जब इसने ऊपर का मूव दिया, एक रैपिड मूव आया ऊपर की तरफ, तो ये वाली सारी लिक्विडिटी ले ली। अगर आप देखें ना, यहाँ पे जो लिक्विडिटी ली थी वो सारी की सारी इसने ली, और यहाँ पे जाके इसने बना दिया बेरिश स्विंग। तो ये क्या बना, आपके पास एक डीलिंग रेंज बनी। अच्छा, एक मिनट रहता है, मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ। जो काम आप लोगों ने करना है कल, वो ये करना है कि चार्ट पे जाके डीलिंग रेंजेस को मार्क करना है। दोनों तरफ की लिक्विडिटी जिन्होंने जिस कर्व ने ली हो, वो आपके पास बन जाएगी डीलिंग रेंज। जरा जाके इसको ना स्कीमेटिक में देखते हैं, ठीक। फर्ज करें एक ऐसे ना, यहाँ पे एक ऐसे हमारे पास प्राइस मूव कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ से प्राइस ने एक डाउनवर्ड मूव दिया, सारी की सारी लिक्विडिटी ली, और इसके बाद प्राइस ने अपवर्ड मूव स्टार्ट कर दिया ऐसे करके। ठीक है, ये वाला डन है ना। स्कीमेटिक में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये चीज। ठीक है, कोई ऐसा मूव हो, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है आपके पास चार्ट पे, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी बीएसएल मार्क करेंगे, एसएसएल मार्क करेंगे। और अगर इस किस्म का सीन बन रहा है, कैंडल ऐसे प्रिंट हो रही हैं, तो ये आपके पास एक डीलिंग रेंज बनेगी। लेकिन शर्त क्या होगी कि हमारे पास यहाँ पे एक बेयरिश स्विंग हो, यहाँ पे एक बुलिश स्विंग हो। डन हो गया। यानी डीलिंग रेंज क्या करती है, दोनों साइड की लिक्विडिटी लेती है, नीचे वो बुलिश स्विंग प्रिंट करती है, और ऊपर वो फॉर्म करती है बेरिश स्विंग। अच्छा, अब दूसरी जो सेटिंग है वो वो है हमारे पास फिब टूल की, कि फिब टूल को हम कैसे सेट करेंगे डीलिंग रेंज के लिए। ये मेरे पास फिब टूल है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है। लेकिन मैं इसको ना जरा इसकी डिफॉल्ट सेटिंग पे ले जाता हूँ। इस ये चार्ट पे भी ना कोई इतना अच्छा वो तासुर नहीं पड़ता, बिल्कुल चार्ट आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जितना नीट एंड क्लीन चार्ट होगा ना, आप अ, उतने ही ज्यादा क्लियर होंगे ट्रेड्स को परफॉर्म करने में, अपनी एंट्रीज प्लान करने में। जितना नीट आपका चार्ट होगा, इसकी सेटिंग का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखें, ये सेटिंग है इसकी, ठीक है, ये वाली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। पुट करके ना उसको यहाँ पे जब आएंगे तो सेव एज डिफॉल्ट कर देंगे। सेव एज डिफॉल्ट कर देंगे, इसका नाम ओटीई रख के ना आप कर दीजिएगा। ठीक है, ओटीई रख के आप अलहदा से भी एक टेम्पलेट सेव कर सकते हैं, तो आपके पास ये सेटिंग आएगी। ये बैकग्राउंड को ना आपने बिल्कुल ना यहाँ पे, अगर इस किस्म की सेटिंग चाहिए तो बैकग्राउंड का आपने ये जो है ये जो इसका लेवल है, इसको बिल्कुल आपने अपने लेफ्ट साइड पे ले जाना है। ये देखिए, नहीं तो इस तरह की सेटिंग जिस तरह की आपको अच्छी लगे यार वैसी कर लीजिएगा। डन हो गया। अच्छा, इसमें ये जो लेवल है ना, 0.786, 0.705 और 0.618, इस एरिया को कहते हैं ओटीई जोन, ओटीई लेवल। ये आपके पास ओटीई लेवल बनेगा, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन। इससे मुराद ये है कि जब भी प्राइस यहां से मूव करके यहाँ पे पहुंचेगी ना, ठीक है, रिट्रेस होगी, जब प्राइस ऑर्डर फ्लो बनाएगी, तो यहाँ पे हमें एंट्री के लिए ये एरिया हमारे पास एंट्री के लिए बेहतरीन है। यहाँ से हम ये तवक्को करेंगे कि प्राइस ऐसे ऐसे करके वापस ऊपर जाएगी। और ये जो बीएसएल है, बीएसएल बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है, इसको प्राइस जा सॉरी इसको प्राइस जाके करेगी टारगेट ऐसे करके। यहाँ तक समझ आई, फिर आगे चलते हैं। जी जी।
अच्छा, ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। अच्छा, एक जो चीज और हमने की कि इसके लिए एक और जो जरूरी चीज है, अभी हमने क्या कुछ पढ़ा, पहले ये मैं आपको जरा दोहरा दूं। हमने पढ़ा बुलिश स्विंग, बेयरिश स्विंग, डीलिंग रेंज कैसे बनती है, नीचे बुलिश स्विंग होगा, ऊपर बेरिश स्विंग होगा। वो बाय साइड की लिक्विडिटी पर्ज करेगा, सेल साइड की लिक्विडिटी पर्ज होगी। तो जो वो जो कर्व बनेगी हमारे पास, वो हमारे पास बनेगी डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज पे हमने फिप टूल लगाना सीखा अभी, कि हम फिप टूल को कैसे लगाएंगे और उसकी कैसे सेटिंग करेंगे। मैं से हाँ चलें अभी लगा रहे। अच्छा, हम उसकी सेटिंग कैसे करेंगे, ये चीजें अभी हमने सीखी हैं। एक जो बहुत ज्यादा अहम चीज है, डीलिंग रेंज को हम करते हैं दो हिस्सों में तकसीम। कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? दो हिस्सों में। दो हिस्सों में तकसीम कर दिया पूरी की पूरी डीलिंग रेंज को। ये डीलिंग रेंज का लो है आप लोगों के सामने, ये इक्विलिब्रियम है, यानी उसका बिल्कुल मिड, उसका 50% इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होते हैं हालत तवाजुन या तवाजुन, ठीक है। यहाँ पे यानी उसका मिड है, और ये उसका डीलिंग रेंज का हाई है, हाई इक्विलिब्रियम। और ये लो, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया हमने इसको। अगर हमने बाई की ट्रेड प्लान करनी है, अगर हमने बाई की ट्रेड प्लान करनी है, तो हमेशा हमेशा हम ये देखेंगे कि प्राइस अपने डीलिंग रेंज, ये जो इक्विलिब्रियम से ऊपर का जो हिस्सा है डीलिंग रेंज हाई तक, इसमें हम बाय प्लान नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि प्राइस नीचे आए, इक्विलिब्रियम से भी नीचे आए, और अपने ओटीई लेवल में आए, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन में आए प्राइस, और यहां से हम ट्रेड प्लान करेंगे। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं प्रीमियम, और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? डिस्काउंट। इसे क्या कहेंगे हम? प्रीमियम, और इसको हम कहेंगे डिस्काउंट। यानी ये तो देखिए आम जिंदगी में भी ये उसूल है ना, कि आप जब भी आपने कोई चीज लेनी होती है, तो आपकी ये कोशिश होती है, अरे चेंज हो जा, आपकी ये कोशिश होती है कि आपको सस्ती चीज मिले। जिंदगी की जो जरूरियात हैं, जरूरियात जिंदगी हैं, उसमें भी आप जब आपको कुछ चीज सस्ती मिलेगी तो आप लेंगे ना, महंगी तो बाय नहीं कर लेंगे। भले बेचने के लिए लेते हैं, आपकी दुकान है, कुछ भी है, आप जब भी कोई चीज लेंगे आप सस्ती लेंगे। हमेशा डिस्काउंट प्राइस पे आप कोशिश करेंगे वो लेने की, और उसको फिर महंगा बेचने की कोशिश करेंगे। जब भी प्राइस अपने डिस्काउंट पे आए, जब सस्ती हो चीज, तो तब लें, भले वो कोई करेंसी हो सकती है, कोई कमोडिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर वो सस्ती है तो तब आप लेंगे, और महंगा उसको जाके, महंगे एरिया में उसको जाके बेचेंगे। अच्छा, ये करता कौन है ऐसे? स्मार्ट मनी। ये स्मार्ट मनी का उसूल है कि वो प्रीमियम से डिस्काउंट में आती है, यहाँ से बाइंग करती है स्मार्ट मनी, ठीक है, और वापस जाके यहाँ पे किस पे बेचती है? हम जैसे लोगों पे। हम यहाँ पे तैयार बैठे होते हैं खरीदने के लिए, इसकी वजह से 90% लोग लॉस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रीमियम में बेचेंगे अगर ट्रेंड बुलिश होगा तो, और डिस्काउंट से खरीदेंगे। प्रीमियम डिस्काउंट का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब अगर प्राइस डिस्काउंट में आती ही नहीं, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? कौन बताएगा? कोई एक बंदा बता दो यार, क्या करेंगे अगर प्राइस आती ही नहीं डिस्काउंट में तो? असफंद? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे सर, ट्रेड नहीं लेंगे? ट्रेड नहीं लेंगे। ये तो बड़ी नहीं, गलत बात है, क्यों नहीं लेंगे, क्यों मिस चलो जी करेंगे, भाई, और हम कौन बताएगा? इक्विलिब्रियम से भी ले सकते हैं, इक्विलिब्रियम से भी हम एंट्री ले सकते हैं। यानी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग क्या करेंगे अगर प्राइस प्रीमियम डिस्काउंट में आती ही देखो, नहीं, प्रीमियम एरिया से डिस्काउंट में नहीं आती? असफन का कहना है कि ट्रेड नहीं लेंगे। असफन वे असफन प्रीमियम में दोबारा डीलिंग जोन मार्क करेंगे। बड़ा डीलिंग मार्क करेंगे। उसमें अ- दोबारा प्रीमियम डिस्काउंट उसमें देख। असद, असद सर क्या जी, करेंगे? अपने लेवल का डिस्काउंट में आएगी तो मैं वहां से ही बाय करूंगा, ठीक है, अगर मार्केट हमारी बुलिश है। क्या पागल लोग हो यार, आप और अगर असफंद। मेरा ओटी क्या लेवल क्या बुलिश हो गया आप लोगों को? अजहर क्या करेंगे? मेरे ख्याल से सर कि हम ये जो डीलिंग रेट गा रहे हैं इसको उल्टा कर देंगे, और हम बाई का प्लान करेंगे, बाई की प्लान करेंगे। इसको उल्टा करेंगे?
क्या मतलब? यानी नीचे डीलिंग रेंज को नीचे से मार्क आप करेंगे दोबारा से। आपकी शादी हो गई है? फिर जी आपका सर। कोई कसूर नहीं है, ठीक है। आप भाई जैसे मर्जी डीलिंग रेंज बना लो, उल्टी बनाओ सीधी बनाओ भाई, जहां से मर्जी बाय करो, जहां से मर्जी सेल करो। आप आप कर सकते हैं भाई, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, और कौन रह गया जी? तैमूर, आप क्या कहते हैं? सर मैं नहीं आइडिया सर। आइडिया नहीं है? नहीं, आइडिया लड़ाए ना यहाँ पे। इस्माइल क्या करेंगे यार? इस्माइल आप बताओ। सर प्रीमियम में भी तो दो लेवल होते हैं ना, एक डीप प्रीमियम है एक प्रीमियम है। ओए चाचा जी, अभी वहां ना जाओ ना, जो बात हो रही है यहाँ तक रहो, एडवांस लेवल पे ना जाओ अभी। तो प्रीमियम से भी बाय तो हमारी बन सकती है ना, कोई अच्छा साइन दे दे तो। क्या तो बात भाई है? सेल करेंगे और क्या करेंगे। ओए मैं बाय की बात अगर कर रहा हूँ यार। नहीं बुलिश ट्रेंड हो तो प्रीमियम से भी बाय कर सकते हैं, अच्छा साइन दे दे तो। कामी क्या प्रीमियम में करेंगे? तो सेल होते हैं। कामी क्या करेंगे अगर ये मेरे हिसाब से आके वेट ही ही नहीं करेंगे, देता? डिस्काउंट में आने का वेट करेंगे। अच्छा, तीन बंदों ने सही जवाब दिया, एक असफन ने, एक असद ने और एक कामी ने। यार अगर ये नहीं आ रही ना, यहाँ पे प्राइस डिस्काउंट में नहीं आ रही, तो भाई इस मूव को छोड़ दो ना यार, पकड़ना ही पकड़ना है लाजमी आपने ये मूव। क्या ये जरूरी है कि हम हर हाल में ट्रेड में घुसें? डीलिंग रेंज के अगर वो डिस्काउंट एरिया में नहीं आ रही यार, दफा करो, छोड़ दो, वो दिन आप ट्रेड ही ना करो ना। अगर यहाँ पे फंस गए तो फिर आप शहजादे हैं, नहीं सर, एसएल भी आपने नहीं सवाल ही लगाते। ऐसे पूछा। हाँ जी, सर सवाल आपने वो। सवाल ही ऐसे जी पूछा कि जी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आप क्या करेंगे। आप रात वाली कहानियां बयान करना शुरू हो गए हो अजहर भाई। छोड़ो वो, मैं नहीं बात करता उस हवाले से अभी। भाई वेट करेंगे, ठीक है, भाई डिस्काउंट एरिया का वेट करेंगे, ओटीई लेवल का वेट करेंगे। और अगर प्राइस हद से ज्यादा बुलिश है यार, कम से कम आके ये किसने पूछा था, जैन ने, कि इक्विलिब्रियम से हम ट्रेड ले सकते हैं? हाँ जी, ले सकते हैं। अगर प्राइस हद से ज्यादा बुलिश है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दें, वो आके टच करे इक्विलिब्रियम को, आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर दें। अगर आप ये समझते हैं कि प्राइस यहीं से ऊपर चली जाएगी, यानी ऐसे आएगी, यानी प्राइस ऐसे आएगी और यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, थोड़ी सी क्वांटिटी बस यहाँ पे ऐड कर दें। अच्छा, और अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो फिर थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देने, तो ये क्वांटिटी तो चलती रहेगी ना आपकी, ये वाली जो यहाँ इस एरिया में ऐड की थी, ठीक है, वो तो जी चलती रहेगी। तो ये इसमें जो जैन ने क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर है। अच्छा, अगर आप वेट करेंगे ना अपने डिस्काउंट एरिया का यार, आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे, आप नहीं घुसेंगे, यानी ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, हर जगह घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। जब भी आप वेट करेंगे, दिन में ना एक ट्रेड काफी है। आज मैंने सिर्फ एक ट्रेड की है, उसमें आए हैं $15 आई थिंक, और वही आज का मेरा प्रॉफिट है रियल का। ठीक है, अकाउंट आप लोगों के सामने है ये मैंने कितने से शुरू किया था, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, नहीं नहीं, ये देख लें आप। ये अकाउंट $404 से शुरू किया था, 2 वीक नहीं हुए, ठीक है अभी। और ये 40% अकाउंट ग्रो कर चुका है, 40% अकाउंट ग्रो कर चुका है ये। किस वजह से? मैं ओवर ट्रेड नहीं कर चलिए भाई, एक क्वेश्चन था इसमें। जी जी जी, जरूर। अच्छा अली भाई, ये अप और डाउन साइड की डीलिंग रेंज अलहदा होती है, अगर डाउन साइड की लगानी हो तो वो अलहदा होगी, उसमें आप प्रीमियम से सेल करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, उसमें हम प्रीमियम से सेल करेंगे। ठहर, मैं उस तरफ भी चलता हूँ। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या होती है ये हमने पढ़ा, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं फिब टूल पे ये हमने पढ़ा, उसमें एंट्री कहाँ पे लेंगे ये चीज़ हमने की, यानी हम वेट करेंगे एंट्री का, ठीक है। और डीलिंग रेंज एंड फिब टूल सेटिंग ये भी हमने पढ़ी है अभी। ये चीज़ें, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये वाली दो, ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन पूछा इसने, जैन ने ना, जरा उस पर बात कर लेते हैं। उसके लिए फिर मैं दोबारा चार्ट फर्ज करते हैं कि इसकी बात कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं ये डीलिंग रेंज है भी या नहीं, पहले हम ये चीज जज कर लेते हैं। तो ये सेल साइड लिक्विडिटी थी, मार्केट ने
सेल साइड लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे। ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी थी। हम बात कर रहे थे BSL, SSL, ये BSL। अच्छा, इसने किसी लेवल की लिक्विडिटी ली है इस लेवल ने? हाँ जी, ली है। किस लेवल की लिक्विडिटी ली? इस लेवल की भी लिक्विडिटी इसने ली, और इस लेवल की भी लिक्विडिटी ली। अगर आप गौर से देखें ना, इसके ऊपर जाके इसने लिक्विडिटी ली है इसके। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट डीलिंग रेंज है, ये वाली, ये जो पूरी लेग है ना, ये। ठीक है, ये कंप्लीट हमारे पास डीलिंग रेंज है। और अगर मैं इसकी, ये देखिए यहाँ से मैंने मार्क किया। ठीक है, ये हमारे पास एक कंप्लीट डीलिंग रेंज है, ये। जैन का क्वेश्चन था, आवाज पहुंच रही है सब तक? जी जी कि इसको जी। हम सेल में कैसे देखेंगे? सेल में फिर यहाँ पे लगाते हैं टी लेवल। और अब अगर मैंने करना है सेल इसको, अगर मैंने इसको सेल करना है, तो मैं यहाँ से कभी भी सेल नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा कि प्राइस यहाँ तक आए, इस एरिया में आए, यहाँ कहीं पे आए, और यहाँ से मुझे कोई कॉन्फ्लुएंस ऐड करेंगे हम यहाँ पे कोई ऐसी चीज बने कि जिससे यानी मैं कंफर्म हो जाऊं कि हाँ जी अब प्राइस जा सकती है। ये अलग बात कि SL भी हो सकता है हमारा, लेकिन प्राइस यहाँ पे आएगी तो हम किसको टारगेट करेंगे फिर? ये चीजें समझनी है। ठीक है, अब प्राइस ऐसी ऊपर जा रही है ना, ये जो लिक्विडिटी थी यहाँ पे इस एरिया में, ये सारी थी एक्सटर्नल। किसी भी बुलिश या बेरिश स्विंग के ऊपर या नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी होती है उसे कहते हैं एक्सटर्नल बायर। ठीक है, एक्सटर्नल नहीं, बैरूनी बायर, उस लेवल के बायर। जो लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप में पड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? इंटरनल लिक्विडिटी। और प्राइस कैसे मूव करती है? एक्सटर्नल टू इंटरनल एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल। ये प्राइस की मूवमेंट रहती है ऐसे करके। ठीक है, पहले प्राइस ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ, और फिर वहां से नीचे का सफर जारी रखेगी। इसको टारगेट करेंगे हम ये अज्यूम करेंगे कि प्राइस इस पे रेड कर सकती है। ये जो लो बना ना, क्योंकि लोज एक्सटेंड हो रहे हैं प्राइस के। ये देखें, ये लो था, एक्सटेंड हुआ, ये लो था, एक्सटेंड हुआ, ये लो था, एक्सटेंड हुआ, ये लो था। एक लो की हम तो यहाँ पे रखेंगे कि एक लो मजीद आगे लग सकता है। सही। और हम कहाँ से एंट्री प्लान करेंगे? यहाँ से हम सेल नहीं करेंगे। यहाँ तक समझ आई? जैन, ये जी आपने जी क्वेश्चन पूछा था, तो जी जी उसको आप। मैंने उसको ना मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हम्म अभी हमने कितनी चीजें पढ़ ली? ये चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या होती है, और उसमें डीलिंग रेंज और फिफ्थ टूल का क्या किरदार है। तो अब जरा यहाँ पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन PD एंड PD एरेज, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, PD मीन तो प्रीमियम डिस्काउंट है, ये जो अभी हमने पढ़ा। कौन बताएगा? असद, क्या है PD? प्राइस डिलीवरी, प्राइस डिस्काउंट, प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी कहते हैं पीडी को। प्रीमियम डिस्काउंट कहेंगे यहाँ पे यहाँ पे हम पीडी। प्रीमियम एंड डिस्काउंट कहेंगे PD। और ये जो PD अरेज है ना, इससे आपने नहीं बोलना अभी। कौन असफन, क्या होता है ये PD अरेज? सर आई थिंक कि वो हमारा कोई रेफरेंस पॉइंट जिसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। हम्म कामी ऐसा ही है? कामी किधर है? तो जी क्या कह रहे हैं, सुना नहीं मैंने। आप कहाँ बिजी हो? मैं ये कह रहा हूँ PD अरेज से क्या मुराद है? ये PD अरेज से नहीं नहीं, वो असफन भाई क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि ये वो ऐसा कोई, ये रेफरेंस पॉइंट होते हैं जहाँ से हम एंट्री प्लान करते हैं, तो क्या ऐसा ही है?
वैसे एंट्री यहाँ से प्लान पीडी रेस से ही आप एंट्री अपनी वो ढूंढते हैं, छोड़े प्लान करते यार, आप दोनों इंतहाई नालायक और निकम्मे हैं। अजहर बताएगा, अजहर। देखा, ये हाल है। और कहता है मुझे अकाउंट लेके दो। 24 घंटे अकाउंट की पड़ी होती है। वो भी उड़ाएगा। तो मैं बताऊं अली भाई? नहीं, एक मिनट, इस्माइल आप बताओ। नहीं, इस्माइल ने तो खैर पढ़ा ही नहीं है, इस्माइल इस्माइल से नहीं पूछते। अच्छा सादी, आप बताओ यार। अली भाई, पीटी एरेज ऐसे चार्ट पे वो एरियाज होते हैं जहां से हम बाय या सेल की ट्रेड लेने में दिलचस्पी रखते हैं। नहीं, पीडी से उन बनता क्या ये? पीडी से क्या बनता है यहाँ पे? एरियाज को पीडी से। पीडी से बनता क्या है? हम्म। प्राइस डिलीवरी। आपको नहीं पता यार? अजहर, अजहर, अजहर। सर सॉरी, नेट का मसला आ रहा है। पैरेलल डाटा मेरे ख्याल से बनते हैं, क्या या बात प्राइस है। डिलीवरी कह लें। प्राइस ये डिलीवरी कहाँ ऐसे ही है बनता है? कुछ। सही से बताओ, क्या बनता है यहाँ पे? पैरेलल डाटा है मेरे ख्याल से। पैरेलल डाटा। मैंने एक जगह पढ़ा तो था, एक जगह यार। पढ़ा था, मेरे ख्याल से ऐसे ही है। पैरेलल हम्म। डाटा। सही। आप वाकई घर में बिजी होते हो यार, इसमें कोई शक नहीं। आपकी डीलिंग रेंजेस भी आपकी अपनी है, डिफाइन की हुई, सॉरी जो दुनिया में किसी ने भी सॉरी डिफाइन सर नहीं कि की। वो नेट का थोड़ा सा इशू है। हाँ, नेट का इशू है। और पीडी, पीडी का भी पैरेलल डाटा, आपने वो डेफिनेशन, वो इसको पता नहीं, कोई डार्क वेब पे पढ़ा होगा। और वो भी ना, उसका वो टॉपिक होगा थ्रिलिंग नाइट इन माय मैरिड लाइफ। उसमें कहीं पढ़ा होगा पैरेलल डाटा। हद है यार। अच्छा, ये असद ने भी सही बताया, असफर ने भी सही बताया, कामी ने भी सही बताया, सादी ने भी सही बताया। ये बनता है प्राइस डिलीवरी। और आप लोगों से मैं पूछता था, ये चीजें हम 50-50 दफा पढ़ चुके हैं यार। प्राइस डिलीवरी अरेज। अरेज के माने होते हैं सफ बंदी, सफ़े, कतार, कुछ भी आप कर लें, ठीक है। पीडी अरेज यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, या वो रेफरेंस पॉइंट जहां से हम सेल या बाई की एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। अब प्रीमियम और डिस्काउंट और चीज है। अभी हमने पढ़ा ना प्रीमियम और डिस्काउंट। प्रीमियम और डिस्काउंट क्या चीज है भला? आपके पास ये पूरी एक एक कर्व है। और अगर आप यहाँ पे ऐसे करके, हाँ, यकीन माने, ये जो चीजें हैं ना, ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये वाली, ये कुछ भी नहीं है। आपकी पूरी ट्रेडिंग का ना 2 से 3% होंगी ये चीजें जो अभी हम पढ़ रहे हैं। यानी मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस, मुकम्मल फंडामेंटल आप सीख लें, मुकम्मल फंडामेंटल। ये 20% बनता है, 20%। और 20% से आप विन नहीं कर सकते। 20% से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि 20% कुछ भी नहीं है भाई। 80% आप फेल हैं और 20% पास हैं, तो फिर आप फेल ही कंसिडर किए जाएंगे। असल चीज है इमोशंस, असल चीज है आपकी साइकोलॉजी, असल चीज है अपने आप पे कंट्रोल। ये हमारे साथ जैन है ना, जैन ने हालांकि चले बहुत कम लॉस किया, लेकिन इसने भरपूर ट्राई की है यूट्यूब से सीख के उसको अप्लाई करके प्रॉफिटेबल होने की। नहीं हो सका, नहीं हो सका। बेशुमार और ऐसी कहानियां हैं, नहीं हो सकता बंदा ऐसे। जब तक आप अपने उस्ताद की सोबत में नहीं रहते लाइव, इसमें चले हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो लाइव आके उसकी सोबत में रहें, फिर भी गलतियां करेंगे। ये असफंद की मिसाल आपके सामने है। असफंद लाइव आके बिना फिर भी असफंद सबसे ज्यादा यानी लाइव में असफंद सबसे ज्यादा तवज्जो देता है, सबसे ज्यादा। बाकी कोई लड़का भी नहीं आता इतना, या नोमी होता है। इसके बावजूद अभी तक साइकोलॉजी वीक है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है उस तरह ट्रेडिंग में। तो फिर नुकसान होने का अंदेशा होता है ज्यादा। इसी तरह असद, आप अपने आप को देख लें, इतने अरसे से आपके पास अकाउंट है और तकरीबन आपका फिर 20-25% जहाँ पे नीचे गया हुआ है अकाउंट। जहाँ पे जहाँ पे मैं फील कर रहा हूँ कि मैं जहाँ पे डाउन हो रहा हूँ, वो यही वजह है कि मुझे प्रॉफिट मिलता है। आज हम्म। तक कोई ट्रेड ऐसी नहीं जहाँ मुझे प्रॉफिट नजर ना आया हो। लेकिन मैं हम्म। लालच में थोड़ा जाता हूँ यार, थोड़ा सा ऊपर जाए, थोड़ा सा अप जाए, थोड़ा सा, वो वहीं से टर्न हम्म। होता है। क्योंकि वो हम्म।
तकरीबन 5 पिप से ऊपर, 7 पिप, 8 पिप इतना मूव ले चुका होता है, लेकिन मेरा अकाउंट छोटा है। मुझे हम्म, पता नहीं चलता। वो वहां से फिर बैक होता है और वो खा जाता है, बस ये मसला है। नहीं नहीं, छोटे अकाउंट का और मसला कोई। नहीं है। अब नहीं, ये चीज गलत है। आप $100 को भी ग्रो कर सकते हैं। ये मैं आपके सामने नहीं अपना अकाउंट ग्रो कर रहा, ये छोटा अकाउंट है ना। $400 क्या चीज थे। 40% ग्रो हुआ है, 2 हफ्ते मतलब नहीं फिर हुए वही, अभी। और इससे जो पहले अकाउंट था ना वो बस सात फिर सौ वही लॉजिक है ना। हाँ, $739 पे था। मैं उसे $1237 पे लेके गया आप लोगों के सामने सामने, उसी अकाउंट को। बस फिर वही है कि ट्रेडें 0.01 से 2 3 4 ओपन हो, तो फिर जैसे प्रॉफिट है तो उसको क्लोज कर दो बस, और एसएल लगाओ। नहीं तो नहीं यही नहीं मेथड है फिर। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं। अच्छा चले अब अच्छा, ये देखें, ये पूरी एक कर्व है हमारे पास, और ये एरिया है हमारे पास प्रीमियम, ये वाला। ये एरिया हमारे पास प्रीमियम है ना, ये। और इक्विलिब्रियम से नीचे नीचे डिस्काउंट एरिया है। सही। ये आपके पास प्रीमियम है, और ये आपके पास डिस्काउंट एरिया है सारा। अच्छा, ये तो हो गया पीडी। ये पीडी और पीडी अरेज। जब प्राइस आपके पास डिस्काउंटेड एरिया में आएगी, डिस्काउंटेड एरिया में कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई ऐसा क्लो जहां से आप ट्रेड प्लान करते हैं, उसको कहते हैं पीडी अरेज, प्राइस डिलीवरी अरेज। प्राइस डिलीवरी अरेज, यानी वो पॉइंट जहां से प्राइस ने डिलीवर होना होता है। ठीक है, जहां से प्राइस ने डिलीवर होना होता है। तो ये फर्क है दोनों में, प्राइस डिलीवरी रेस। डन हो गया। अब हम जरा, ये एक पॉइंट रहता है ये वाला, इसको जाके चार्ट पे देखते हैं कि प्रीमियम और डिस्काउंट वाकई काम करते हैं। फ्रेम। अच्छा, ये देखें जी, ये एक डीलिंग रेंज है हमारे पास। पहले इसकी हम वो ये देखें, बाई साइड की लिक्विडिटी ली, और इसके अलावा यहाँ से भी इसने बाई साइड लिक्विडिटी ली। किसी एक को हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, इसी को कर लेते हैं, बीएसएल। और सेल साइड की भी लिक्विडिटी ली। जैन गौर से देखना। अच्छा, जी जी। इस्माइल, जैन, ये आप लोगों के लिए नई चीजें हैं। तो अब हम देखते हैं कि लिक्विडिटी लेने के बाद ये इसका बुलिश स्विंग, ये बेयरिश स्विंग, प्राइस अपने ओटीई लेवल पे आई थी, और वहां से फिर उसने रिस्पांस दिया या नहीं। यहाँ पे जरा लगाते हैं ओटीई लेवल, ठीक है। ओटी लेवल को आगे टच किया ना प्राइस ने, उसके बाद फिर टच एंड गो ऊपर चली गई। बाज दफा प्राइस यहाँ आके सस्टेन करती है काफी काफी देर, ठीक है, यहाँ आके। और बाज दफा जब एक्सट्रीम बुलिश होती है तो वो टच एंड गो करती है। ये देखें, टच एंड गो किया और ऊपर निकल गई। आपके इमोशंस, इंशाल्लाह खुद पे इंशाल्लाह। कंट्रोल, यही चीज है। अगर यार डीलिंग रेंज निकालना आ गई ना आपको, अगर डीलिंग रेंज, और आप ऐसे लगाते हो, आपका अकाउंट कभी ब्लो नहीं होगा, हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे आप। साइकोलॉजी तो 60% है समझो। मैं तो कहता हूँ जी वो एट्टी रिपोर्ट। परसेंट है। हाँ, 80%। हाँ। खुद पे कंट्रोल 80% है। कभी भी ये तवक्को ना करें कि प्राइस वापस आ जाए। हाँ, बाज दफा आपको यकीन होता है, जैसे कल इंटरेस्ट रेट कट हुआ था ना, तो नेस्डेक ने ऊपर ही जाना था उस पे, तो चले हम यकीन कर सकते थे। गोल्ड ने नीचे ही आना था। मैं आपको पहले ही कह रहा था कि अगर एफओएमसी की मीटिंग से पहले, कि अगर इंटरेस्ट रेट कट, कल हमारी क्लास हुई थी ना, थोड़ी देर के लिए थोड़ी गपशप हुई थी, तो उसमें मैं कह रहा था ना कि अगर इंटरेस्ट रेट वो कट करते हैं तो गोल्ड नीचे आएगा, स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, बैंकों से पैसा निकलेगा, वो अमेरिकन इकोनॉमी में वो करेगा, पेनिट्रेशन होगी उसकी, डॉलर मजबूत होगा। कल कल बात हुई थी हमारी इस हवाले से। अच्छा, आई खलील थिंक भाई ये किस टाइम फ्रेम में कर सकते हैं ये डीलिंग किसी रेंज? भी टाइम फ्रेम में, डेली का कर लें, 5 मिनट का कर लें, जो मर्जी कर लें। अच्छा, 1 मिनट रह गया है। कल कल इंशाल्लाह मैं कल आपको अपडेट कर दूंगा। मेरी कोशिश होगी कि कल भी क्लास लें। ये दोनों मैं शेयर करता हूँ, अच्छा, व्हाट्सएप पे। गौर से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।